मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूं। नूर मुकद्दम का हाई प्रोफाइल केस किया गया है, लेकिन मैं इस बारे में दो चार बातें बहुत ही अहम है जो मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि आज की पेशी बहुत ही अहम पेशी थी। आज बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हुई हमेशा की निस्बत। हमेशा ये होता था कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को जब अदालत पेश किया जाता था तो वो पीछे खड़ा रहता था और उसका वकील आगे आके बोलता था और वकील ही ने तमाम प्रोसीडिंग्स की। लेकिन आज शाइस्ता कुंडी जज के तौर पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि मुल्ज़िम कहाँ हैं, और मुल्ज़िम को आवाज़ दी गई और उनको बताया गया कि ये मुल्ज़िम है। तो उन्होंने कहा कि उनको आगे बुला लिया गया और उनको रोस्टम पर बुला लिया और उनसे उन्होंने ये पूछा कि आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। लेकिन मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। उसने बाज़ औक़ात इस तरह की एक्टिंग भी की कि शायद उसको क्योंकि अंग्रेज़ी आती है और उसको उर्दू नहीं आती तो शायद इस वजह से जो है उसको समझ में नहीं आ रही। उन्होंने एक मरतबा फिर पूछा कि तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम इस बारे में क्या कहोगे, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो। लेकिन वो तब भी खामोश रहा। जब उन्होंने तीसरी मरतबा फिर उससे पूछा और उसने देख लिया कि अब जो है वो उसे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है, तो फिर उसने ये कहा कि मेरा वकील बोलेगा, मेरा वकील सब बताएगा। यानी ये कि उसने कहा कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरा वकील से पूछें जो भी पूछना है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कि वो और कितने उसके नर्व्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप ये भी अंदाज़ा कीजिए, जब वो आता है आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है जो इतना कुछ होने के बावजूद, बड़े से बड़े लोग जो होते हैं ऐसे मौके पर जहाँ पर उनको आगे मौत नज़र आ रही हो वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, रो पड़ते हैं, कुछ ऐसी बात। लेकिन वो उसने आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग उस मूड में ये कहा कि मेरा वकील सब कुछ कहेगा, मैं नहीं कहना चाहती, जज के सामने। अच्छा, आज का एक ऐसा ड्रामाई मोड़ था, एक ऐसा नाजुक मोड़ कहा जाए तो सही होगा कि नूर के वालिद भी वहीं पर मौजूद थे और कुछ ही शायद 1 या 2 फीट के फासले पर वहाँ से उस मुल्ज़िम के साथ खड़े थे, उस आदमी के साथ जो उनका बहुत जान जान का उनके बच्चों की तरह था, लेकिन उस वक्त वो उनकी बेटी का कातिल था और वो भी वहीं पे मौजूद थे। और जब जज शाइस्ता कुंडी ने ये पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि मैं उस बदकिस्मत लड़की का, बेटी का, ज़ाहिर है कि उसका मैं नूर का बाप हूँ, उनका वालिद हूँ। ये तमाम प्रोसीडिंग्स आज हुई हैं और जब ये निकला है, बाहर निकला, तो मेरा ख्याल है कि किसी सहाफ़ी ने आते हुए या जाते हुए ये पूछा उससे जब कि व्हाट्स योर स्टैंड, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आई थिंक आई एम इन अ बिग ट्रबल। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात हुई है, इसके मुतालिक मैं ये सही नहीं कह सकती कि मुझे लगता है कि ऐसा कहीं पर उन्होंने, किसी ने ये पूछा तो उसने ये जवाब दिया। किस हद तक दुरुस्त है, बहरहाल हम नहीं कह सकते, इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि उसने जज के सामने तो कह दिया, कुछ नहीं बोला ना। उसकी अहमियत वो बोलने की जज के सामने है कि वो क्या अपना एक बाले जुल्म करता है। मेरा ख्याल ये है कि जज साहिबा जो थी वो भी ये देखना चाह रही थी कि ये क्या कहता है, इसके अंदर किस किस्म के इस वक्त जज्बात चल रहे हैं, वो उसको परखना चाह रही होंगी कि क्या ये कुछ बोलता है, कोई इकबाल जुर्म। लेकिन ये भी बात ठीक है कि अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो जब कोई वकील करता है, वैसे तो इस तरह के केस में वकील ही नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पूरी दुनिया में अगर किसी का कोई भी वकील ना मिले तो उसको हुकूमत की तरफ से वकील दिया जाता है। जो भी ये प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, इसमें एक बात ये कि उनके जो वालिद साहब हैं, नूर के वालिद साहब, वो शायद कुछ इस वजह से परेशान थे कि ये जो अब प्रोसीडिंग्स हो गई हैं ये अब ख़त्म हो गया मामला। अब उसको 14 दिन के लिए, 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 16 अगस्त को उसको दोबारा पेश किया जाएगा। तो शायद वो ये सोच रहे हों कि ये अब तक जिस तरीके से कस्टडी में था और इससे तफ्तीश हो रही थी और जेल चले जाने के बाद क्या तमाम सिनेरियो एक जैसा रहेगा। नहीं, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हवालातों में, जेलों में जो लोग मौजूद होते हैं वहाँ पर वो बहुत आसानी से अपने लिए तमाम आसाइशें मुहैया कर लेते हैं, उनको बहुत से कंसेशंस मिल जाते हैं। तो ज़ाहिर है उनके सिंध में भी होगा कि जब ये वहाँ पे होगा तो वहाँ पे इससे कौन ऐसी तफ्तीश करेगा। और इस तरीके से जो है ये अब अंडर तो एक उससे नहीं होगा ना इन्वेस्टिगेशन के। यही वजह है कि जो वकील नूर के थे उन्होंने भी ये कोशिश की, ये कहा कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम चाह रहे हैं कि अभी ये तफ्तीश जारी रहे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस का ये कहना था कि हमारा काम मुकम्मल हो गया। पुलिस ने जज को भी यही कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, अब इसको जो है वो इसका आगे मामला चलाया जाए, उसके बाद जो भी सारा कुछ पेश किया जाएगा, फ़ैसला सामने आएगा। अच्छा, पुलिस ने ये बात नूर के वालिद साहब को भी कही कि हमने अपनी सी पूरी कोशिश कर दी है, हमने तमाम तफ्तीश पूरी कर दी है, हमने सब कुछ जमा कर दिया है। और ये भी सुनने में मिला कि उसने एक बाले जुर्म भी कर लिया तफ्तीश के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये तो पता चलेगा आगे जब सब कुछ सामने आएगा। तो अब ये आपने केस लेकर चलना है। यानी पुलिस ने एक तरह से ये कहा उनके वालिद साहब को कि हमने अपना सा काम कर दिया है,
हम जितना कर सकते थे, जिस हद तक हमने वो कर दिया है, अब ये आपका काम है कि आप इसको आगे लेकर चलें। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है पुलिस भी ये जानती है कि हमारे जैसे मुल्कों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कितना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है, और उन्होंने उनको ये कहा कि अब आप इसको स्ट्रॉन्ग रहें और आगे लेकर चलें, अब आपका काम है। मतलब पुलिस ने अपने कंधों से एक तरह से ये वाला केस उतार दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि बस अब ये तकरीबन अपने अंजाम के करीब पहुँच चुका है और ये पता चलेगा। अच्छा देखिए, इसमें जो है एक दो बातें, मसलन ये कि जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो केस है अदालत में चल रहा है इसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ बोलना कितना अहम होता है। एक तो बात ये है कि जब उनके वालिद साहब आज अदालत में पेश हुए तो मैं देख रही थी कि वो मीडिया की वहाँ पे मौजूदगी की वजह से कितना स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मुल्ज़िम ऐसे केस में और ऐसी पार्टी जो कि उतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, और आपका जो दूसरी तरफ वाला जो जालिम है जिसने काम किया है, जिसने कत्ल किया है, वो अगर पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो फिर दूसरे बंदे के जो मीडिया है जो कि मुआशरे का सुतून होता है, एक पिलर होता है ना, ये उनका सहारा बनता है। मीडिया का काम ये भी है। वैसे तो कहा जाता है कि मीडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पहले ये कहा जाता था, किताबों में भी यही पढ़ाया गया हमें सबको कि मीडिया जो है उसका काम सिर्फ खबर देना है, लेकिन नहीं, अब ये बहुत फैल चुका है, मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लिहाजा ये फिर ऐसे टाइम पर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से सच्चाई को आगे लेकर चले। तो मुझे तो ऐसे ही महसूस हुआ कि इस दौरान जो एक कह लीजिए कि कम मजबूत पार्टी थी, उसके वालिद साहब जो पेश होते रहे, उनके घर वाले, उन्होंने अपने आप को यकीनी तौर पर मीडिया के होने की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए महसूस किया होगा कि जब वहाँ पे सब अपनी कवरेज कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं जी बताइए, ये बताइए, आप बताएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बारे में बात बाहर जा रही है और इस केस से खेलना आसान नहीं होगा। तो इसलिए, और ये जो शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मैंने आपको बताया भी था, सुनवाया भी था पहले, उन्होंने कहा कि क्यों कवरेज कर रहे हैं, मीडिया को चाहिए इस पे बात ना करें। क्यों बात ना करें? आपने तो इस केस पे भी कह दिया बात ना करें, आपने अफवान सफ़ीर की बेटी के केस पे भी कह दिया था बात ना करें। मतलब हम किसी केस पर बात ही ना करें और जो आप चाहें, जो आप फरमाएं, हुक्म दें, हम उसके ऊपर चुप करके आँखें और मुँह बंद करके हम कहें हाँ जी जो फरमाया वो ठीक है, और वही चीज़ बाहर जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, मीडिया को तो पहले ही ताले लगाए जा रहे हैं, अब आप ये चाहते हैं। और एक और बात, शेख रशीद साहब ने क्या कहा था कि मेरा बस चले तो मैं खुद उसको गोली मारूं, तो वहाँ से अब वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब उन्होंने ये कहा है कि क्या करूँ, क्या मैं अब खुद उसको मार दूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्योंकि तफ्तीश जो है वो ख़त्म हो गई है, केस आगे बढ़ गया, अब रिज़ल्ट आने वाला है, तो अब उन्होंने ये कहा है कि भाई क्या करूँ, मैं ख़ुद तो नहीं मार सकता ना, क्या मैं खुद जाके उसको मार दूँ? तो या तो उस स्टैंड पर कायम रहते या वो वाला स्टैंड ही ना लेते आप। एक और बात जो मैंने ये बात की, देखिए बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से जो है बात कर रहे हैं, और वो ये है कि हमने इससे पहले बात की थी, आपको याद होगा, एक दिन पहले, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक जो उनकी इंटरेक्शन होती है लोगों से, उस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने उससे पहले, आपको याद होगा, अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि केस को इतनी इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, इतनी पैसे वाली पार्टी है, इस पर आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस तक इस केस को अपने हाथ में लेना चाहिए, ख़ुद देखना चाहिए कि हम देखेंगे इसको। तो उन्होंने कहा अब इस इंटरेक्शन में कि मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है और मैं इसको देखूँगा, अंजाम तक देखूँगा। अब देखते हैं कि आगे, बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि मैंने ये बात कही थी तो नो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना इसके ऊपर। तो जाहिर है कि जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, तो फिर उसको पता चलता है, वो कहते हैं कि नहीं, अब जो है इसको देखना पड़ेगा, अब इससे निकला नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज के रोज़ हुई हैं। इससे पहले कि आप अगर मेरे व्लॉग्स उठा के देख लें, अगर आप तमाम जो बहुत अंदर की तफसीलात जो हैं वो भी मैंने इसमें जो हैं वो बयान की। अब ये भी सामने आ रही है बात कि उसके जो दोस्त हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी हैं, वो सियासतदानों के बेटे भी हैं। इसके अलावा जो ये फैमिली है, इसके ताल्लुकात ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेट से लेकर पॉलिटिशियंस तक, और बहुत पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनसे उनके कारोबारी फैमिली से भी उनके ताल्लुकात होंगे। ये तो बताने की कोई बात नहीं, अंडरस्टूड बात है, आप नहीं भी कहें तो ज़ाहिर है कि ऐसा ही है। तो जहाँ तक ताल्लुकात इस्तेमाल करने की बात है, वो तो अभी जब उनके वालिद साहब और वालदा साहिबा अब जेल से बाहर आएंगे और उनको भी अब जो है वो छोड़ा जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त सही मानों में पैसा भी चलेगा और फिर वो अपनी पूरी सी तगदो करेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सके। मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई अमेरिका से इसके ऊपर प्रेशर आएगा, मैं नहीं ऐसा सोचती, अनलेस कि कोई बहुत ही अंदर की कोई बात हो जो ना पता हो। अमेरिका कभी भी इस पर हुकूमत को प्रेशराइज़ नहीं करेगा कि ये हमारा बंदा है, यानी ये कि हमारा सिटीज़न है तो इसके ऊपर नहीं। और बाकी सारा कुछ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है कि अंदर आप इसको जो है क्या आप एक
मुलजिम को, जिसने पूरी दुनिया जानती है कि उसने कत्ल किया, क्या उसको आप सज़ा दे सकते हैं? यही इम्तिहान है, जिस तरह मैंने भी कहा था, जुडिशरी का, हमारे सिस्टम का, हमारे इस निज़ाम का ये इम्तिहान है, ये वाला केस जो हमने इसको पूरा करके दिखाना है। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुलजिम ज़ाहिर की उस दौरानिए में, उस दिन के अंदर, एक रोज़ के अंदर अपने दोस्तों से कई मरतबा फ़ोन पर बात हुई है और पुलिस तक ये तमाम चीज़ें भी पहुंच चुकी हैं। पुलिस वो तमाम कन्वर्सेशन जो कि व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू वो रिट्रीव कर चुकी है। और यही नहीं बल्कि जो नूर मुकद्दम है उसकी गुफ्तगू भी 2-4 लोगों से हुई, जिसमें कि कुछ बहुत अहम, कराची में भी कहा जाता है कि उसने कोई फ़ोन किया, और इसमें से 2-3 बहुत अहम पर्सनालिटीज़ भी बताई जा रही हैं जिनसे उसकी बात हुई। ये किस हद तक दुरुस्त है, ये जब सारी तफ्तीश, ये सब कुछ सामने आएगा तो पता चल जाएगा। तो लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि ये देखते हैं, जो नज़र रखने वाली बात है अब वो ये है कि क्या जेल में मुलजिम, जिसको कि मुजरिम कहना चाहिए, जिस तरह का ये केस है, क्या उसको कंसेशंस दी जाती हैं, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से पैसे देकर अपने लिए तमाम सहूलियात हासिल कर लेता है, या वहाँ पर भी उसको उसी तरह से तफ्तीश उससे जारी रहेगी और उस पर प्रेशर बरकरार रखा जाएगा? ये हमें पता चल जाएगा। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।